हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। मैं अभिजीत आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। चलिए, अभी तक एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ग्रुप डी के लिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है हमने, बहुत अच्छे से सीखा है कोडिंग डिकोडिंग को। और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं हम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये हमने बताया हुआ है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे एग्जाम में, हमारे ग्रुप डी एग्जाम में। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आएगा। और डायरेक्शन से आपको पता ही चल रहा होगा, डायरेक्शन को अगर हिंदी में हम बताएं तो इसको क्या होता है, हिंदी में क्या कहेंगे, दिशा और दूरी। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, दिशा और दूरी, जो सब लोग जानते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके, आसान आसान क्वेश्चन। जैसे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग सीखा है, पूरा हमें लग रहा है अच्छे से सिखा दिया है हमने, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है। और मुझे लगता है कि जितने भी टाइप कवर करवा दिए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। ऐसे ही इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और दिशा ही पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें। जो है सबको पता है, ये जो है डायरेक्शन, ये क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। डायरेक्शन जब सीखना है तो हमको उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर पता है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8 दिशाएं हमारी हो गई है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है हमारी, इनको हम कहेंगे मेन डायरेक्शन, यानी इसको क्या बोलेंगे, मुख्य दिशाएं। हिंदी में क्या कहा जाएगा, मुख्य दिशाएं, मेन डायरेक्शंस। ओके, मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ। ओके, बाकी ये तो मेन डायरेक्शंस हो गई। बाकी ये वाली कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, ये है हमारी, एक सेकंड रोक देना यार, ये होगी हमारी मुख्य दिशाएं। अब आते हैं हम सब डायरेक्शन पे, सब डायरेक्शंस। ठीक है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, उप दिशा। उप दिशाएं कौन सी हैं हमारी, चलिए उप दिशाएं जान लेते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है एंड साउथ ईस्ट, ये सब हमारी कैसी डायरेक्शंस हैं, सब डायरेक्शंस, उप दिशाएं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहेंगे यहां पर हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुख्य दिशा है यानी मेन डायरेक्शन, और ये क्या है, उप यानी कि सब डायरेक्शन, MD और SD के बीच का जो एंगल होता है ना, वो 45 डिग्री होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, मानक कोण बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसको क्या कहा जाएगा, यानी कि मुख्य दिशा से उप दिशा के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, मानक कोण होता है। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 डिग्री बनाता है। बाकी ये तो सबको ही पता है कि हर एक दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होती है। ठीक है, समझ पाए इतनी बात को। ये कुछ भी नहीं बताया, बिल्कुल बेसिक समझाया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में। ये मेन डायरेक्शन बता दिया, ये सब डायरेक्शन बता दिया, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। इसी को क्या कहते हैं, मानक कोण कहते हैं। सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और हमें लगता है अच्छे से समझ में आ गई होंगी दिशाओं के बारे में। ठीक है, आगे अब बताते हैं कि इस पे किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न जानना जरूरी है कि आपको टाइप वाइज प्रश्न मिले, टाइप वाइज प्रश्न समझ पाए आप लोग। ठीक है,
चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आगे हम लोग जानते हैं कि इसके टाइप्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है, फेस डायरेक्शन। फेस डायरेक्शन से समझ पा रहे हैं, इसमें पूछा जाता है चेहरे की दिशा कि मतलब कोई क्वेश्चन में बताया जाएगा कि पहले लेफ्ट घूम रहा है, राइट घूम रहा है, बाएं दाएं जाने के बाद फिर लास्ट में जाके पूछता है कि वह किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है या किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये फेस डायरेक्शंस क्वेश्चन बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब किसी भी व्यक्ति की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से आरंभ किया था, आरंभिक बिंदु से इसकी पोजीशन पूछी जाती है कि वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर बढ़ रहा है या किस दिशा में है। आगे बढ़ते हैं हम अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे, न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कभी कभी किस टाइप के, कि कहीं भी बता दिया कि पहले 4 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर दक्षिण में गया, फिर उत्तर में गया, उसके बाद लास्ट में पूछता है कि शुरुआत से उसकी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, न्यूनतम दूरी बतानी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी वाले। ठीक है, कुल दूरी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे आते हैं एंगल रिलेटेड क्वेश्चन। एंगल रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे बताया कि पहले हमने बोल दिया कि पूर्व की ओर चल रहा है, उसके बाद 90 डिग्री बाएं घूम गया, फिर 45 डिग्री दाएं घूमा। इसके बाद अब हम पूछेंगे कि उसका प्रारंभिक बिंदु से जो एंगल है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं कोण संबंधी प्रश्न है ये। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं शैडो वाले। शैडो वाले कैसे होते हैं, परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, परछाई वाले प्रश्न, मतलब कभी भी मान लो कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, तो उसकी परछाई किस ओर बन रही है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहता है। तो ये कुल मिला के 6 टाइप्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे आरआरबी एग्जाम में, और ये हम सारे धीरे धीरे करके सब लोग सीख जाएंगे ये क्वेश्चन। जैसे करके हमने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए अब आते हैं प्रश्नों, चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर, और धीरे धीरे करके एक एक टाइप हम लोग प्रश्नों की पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ठीक है, सारे लोग करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग बनाएंगे। ठीक है भाई, सारे लोग पढ़ें और मेरे साथ साथ सब सारे लोग रिपीट भी करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिखा है, रमेश का मुख दक्षिण की ओर है, रमेश का मुख दक्षिण की ओर है, फिर वह 3 बार बाएं और 2 बार दाएं मुड़ता है। अब रमेश का मुख किस ओर है। ठीक है, सारे लोग देखिए, रमेश का मुख किस ओर है, पहले सबसे पहले बताया है साउथ की ओर, दक्षिण की ओर है। उसके बाद वह 3 बार बाएं मुड़ता है और 2 बार दाएं मुड़ता है। सारे लोग बनाने की कोशिश करें। पहले तो हम जो अभी हम लोगों ने डायरेक्शन सीखा है उसी से करने की कोशिश करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। रमेश का मुख किधर है, इधर की ओर, दक्षिण की ओर है। रमेश का मुख दक्षिण की ओर, नीचे की ओर, नहीं सॉरी, हाँ, रमेश का मुख दक्षिण यानी नीचे ही है, सही है, सही, उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे, दक्षिण की ओर है। अब कह रहे हैं 3 बार बाएं मुड़ता है। ठीक है ना, 3 बार बाएं मुड़ता है और 2 बार दाएं, क्या है जी, 3 बार जब बाएं मुड़ेगा। अच्छा, जब मान लो कोई इंसान ऐसे खड़ा है तो उसका बाएं कैसा होगा, उल्टे हाथ पे, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो बाएं मुड़ने पर ये किधर चलेगा, यानी कि इस इधर को हो जाएगा इसका मुंह। ठीक है, इधर हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये बाएं मुड़ रहा है, फिर से बाएं मुड़ रहा है, तो इसका मुंह फिर किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है इधर हो जाएगा। इसके बाद फिर से ये बाएं मुड़ रहा है, तो यानी अब इसका फाइनली मुंह इधर हो जाएगा। हो गया। लेकिन बाद में कह रहा है कि 2 बार फिर ये किधर घूम रहा है, 2 बार ये दाएं मुड़ता है, यानी कि इधर से दोबारा से घूम के ये एक बार इधर और फिर एक बार इधर, यानी फाइनली जो है अब इसका मुंह किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। तो बोल रहा है कि जो रमेश है उसका मुख अब किस दिशा की ओर है।
तो रमेश का मुख ये बताओ साउथ की ओर था, अब ईस्ट की ओर हो गया। लेकिन आपने देखा इस क्वेश्चन को करने में ऐसे बहुत टाइम लग रहा है, बन नहीं पा रहा है, आप लोग दिशाओं में कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका पहले बताते हैं। 3 बार बाएं मुड़ा, हमने मान लिया 3 बार बाएं हो गया। 2 बार दाएं मुड़ा तो हमने 2 बार दाएं मुड़ा दिया। अगर मान लो कोई आदमी पहले 3 बार बाएं मुड़ता है और 2 बार दाएं मुड़ता है, तो ये घूम के अगर देखा जाए तो LR और LR कट तो जाएगा ही। जैसे एक बार इधर से नीचे था, बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, और इसके बाद अगर फिर दाएं जाएगा, फिर दाएं जाएगा, तो यानी 2 बार वाले जो लेफ्ट राइट हैं वो कट जाएंगे। एक ही बचेगा लेफ्ट, यानी अगर रमेश का जो है मुख दक्षिण से अगर हम लेफ्ट की साइड घुमा दें तो यानी वो पूर्व की ओर उसका मुंह हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? कैसे करेंगे हम लोग? शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे। 3 बार बाएं मुड़ा, 3 बार हमने बाएं लिख लिया, उसके बाद 2 बार दाएं मुड़ा, मुड़ा है केवल, चला कहीं नहीं है। मुड़ने के बाद अगर कुछ मूव करता तब हम क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर पाते, तब हमें क्वेश्चन को विधिवत बनाना पड़ता। लेकिन ये बोला है कि मुड़ा, उसके बाद फिर राइट मुड़ गया, तो 2 बार, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट, यानी 2 बार लेफ्ट से 2 बार राइट कट जाएंगे। और जो दक्षिण की ओर मुंह है, अब लेफ्ट साइड एक ही बार जाना है, यानी पूर्व की ओर उसका मुंह फाइनली हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सारे लोग कमेंट करके आंसर करेंगे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न करने की कोशिश करिए आप लोग सारे लोग, ठीक है। ये भी आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें जो है दिशा के साथ साथ आपको दूरी भी दी गई है, ठीक है। सारे लोग पढ़िए मेरे साथ साथ। महेश 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। महेश 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला और दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। महेश 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। चलो साथ साथ बनाते भी जा रहे हैं। 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है महेश, ठीक है। 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चल गया और दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब दायां इसका किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा खड़ा है, ऐसे खड़ा है तो इसका राइट इधर और लेफ्ट उल्टे हाथ पर। दाईं ओर मुड़कर कितना चला है? 3 किलोमीटर चला। ये 3 किलोमीटर चला दिया हमने दाईं ओर मुड़कर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो अब ये जो है दाईं ओर मुड़ा और ये कितना चल दिया? 4 किलोमीटर चल गया, ठीक है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर ये दाईं ओर मुड़ गया और इसी पॉइंट के जस्ट ऊपर आ गया, 3 किलोमीटर चल गया, ओके। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला? 1 किलोमीटर चला। चलिए और रुक गया। दिनेश जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु इसका कहाँ था, कहाँ से इसने चलना शुरू किया था? ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? अब ये यहां पर है दिनेश। दिनेश कहाँ खड़ा है? इस जगह पर। दिनेश जो है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? दिशा तो सबको समझ में आ रही होगी। देखो भाई दिशा कौन सी हो गई? नॉर्थ हो गई कि नहीं हो गई? नॉर्थ डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? दिशा तो समझ में आ गई सबको, नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको केवल नॉर्थ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में, वही ऑप्शन हम टिक कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप देखिए इसमें ऑप्शन भी ऐसे ही दिए गए हैं, आराम से आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से ही। नॉर्थ केवल एक ऑप्शन में दिया गया है तो हम यहाँ से सीधा बता सकते हैं ये जो नॉर्थ है वही सही हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? साथ में डिस्टेंस और चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये 2 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर, अगर इसी लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन और खींच दी जाए तो ये भी तो 2 हो जाएगा, हुआ कि नहीं? ये 2 तो ये 2, पूरा 4 था तो ये 2 नहीं बचा, बाकी का 2 बचा कि नहीं बचा? 2 किलोमीटर। इधर भी 2 किलोमीटर बचा है, कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक। जब 2 ये है, 1 ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई बताए? 3 हुई कि नहीं? तो यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वह कहां पे है? 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे किया हम लोगों ने? पूरा ड्रॉ करने के बाद प्रारंभिक बिंदु से स्थिति बताई। अभी हमने एक टाइप भी बताया था कि कभी कभी प्रारंभिक बिंदु से क्वेश्चन की स्थिति पूछी जाती है। समझ आ गया सबको?
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न करेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह दाएं घूमकर 9 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो 4 किलोमीटर पश्चिम हो गया कि नहीं हो गया। यहां से इसने चलना शुरू किया, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, तो दाएं ऊपर जाएगा, यानी 9 किलोमीटर ऊपर की ओर चला, दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। पूर्व किधर होगा, इस तरफ। पूर्व की ओर मुड़कर ये कितना चल गया, 12 किलोमीटर। दाएं मुड़कर, सॉरी पूर्व की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चल गया, 12 किलोमीटर चलता है। और लास्ट में वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण कहाँ है, दक्षिण देखिए नीचे की ओर है ना। अच्छा, ये पूरा 9 है, तो 3 कहीं यहीं पे हम बना लें। वह लास्ट में 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यानी ये इस पॉइंट पर आ गया है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब पूछा गया है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। शुरुआती बिंदु कौन सा था इसका, ये था शुरुआती बिंदु से। अब किसी को लग रहा होगा कि यहां से ऐसी डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी, ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी, लेकिन ये तो निकालना बहुत आसान है, आप लोग तो जानते हैं, आपने तो बहुत मैथ पढ़ रखी है भाई, हैं? देखिए हम ऐसे तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हमको ये पूरी डिस्टेंस पता हो और ये पूरी डिस्टेंस पता हो तो ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, सबने खूब पढ़ रखा होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये पूरी कितनी है, 12 है। क्यों, क्योंकि ऊपर जब 12 है तो ये भी तो 12 हो जाएगी भाई। ये कितनी है, 4 है। पूरी 12 है, ये 4 है, तो क्या ये 8 नहीं बची, 8 हुई कि नहीं हुई, बताएं सारे लोग, बताएं भाई। ये 8 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारी 3 है, पूरी है कितनी, 9 है। तो जब ये 3 है तो बाकी की ये 6 बची कि नहीं बची, बताओ। पूरी हमारी यहां पर भी तो 9 होगी। जब ये पूरी 9 है, ये 3 है, तो इतनी तो 6 बची। अब तो ये सबको याद आ रहा होगा भाई, मैथ सबने पढ़ रखी है। 6, 8, तो ये बताओ कितनी निकल के आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालनी है भाई, तो ये 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 कैसे हो जाएगी, ये एक तो पहली चीज तो आपको याद होना चाहिए, इतनी तो मैथ आनी चाहिए कि ट्रिपलेट है ये, 6, 8, 10। ठीक है, और हम बता भी दे रहे हैं आपको, अगर हम इसको O मान लें, इसको P मान लें और इसको Q मान लें, अगर हमको OP निकालना है, अगर OP स्क्वायर, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। OQ स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर, PQ स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 64, 36, ये कितना हो गया, 100 हो गया। OP स्क्वायर जब 100 हो गया, अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ यानी कि 10 मीटर। ठीक है, यहाँ हमारी ये डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई, यानी प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सारे लोगों ने 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं, सबको समझ में आया है। चलिए करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, पूर्व की ओर ये दौड़ रहा है, कितना दौड़ गया, 20 मीटर दौड़ लिया इसने। और दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ जाता है। अभी ये नहीं कहा कि ये दाएं मुड़ता है और कितना चलता, आगे लाइन में पढ़ेंगे। और दाएं मुड़ता है तथा 10 मीटर दौड़ता है। ये 20 मीटर दौड़ने के बाद फिर ये दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ गया, दौड़ रहा है, बॉर्नवीटा पी के आया है भाई, 10 मीटर दौड़ता है। फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। ठीक है, देखिए अब यहां से इसको फिर से दाएं दौड़ना है, और कितना दौड़ रहा है ये, 9 मीटर दौड़ता है। देखो ये टोटल है 20, तो हमको 9 दौड़ाना है, तो 9 हमने यहां तक आके रोक लिए, 9 मीटर दौड़ गया ये, 9 मीटर दौड़ता है दाएं।
फिर से वह बाईं तरफ जाता है और 5 मीटर दौड़ता है। अब ये यहां से बाईं ओर जाता है और कितना दौड़ रहा है, 5 मीटर। ये हमने 5 मीटर दौड़ा दिया इसको। और बाईं तरफ मुड़ता है तथा 12 मीटर दौड़ता है। अब ये फिर कहां, बाईं ओर मुड़ गया। ये तो 9 था, तो यानी थोड़ा सा इधर आगे आगे 12 मीटर बाएं दौड़, और अंत में ये फिर से बाएं मुड़कर कितना चला, 6 मीटर दौड़ता है। अब ये 5 ये था, तो 6 जो है थोड़ा सा ऊपर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये 6 मीटर दौड़ गया। अब लड़का पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर मुंह किए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। कह रहा है लड़का किस दिशा की ओर मुंह किया। अब बताइए, आप ही लोग बताएंगे भाई। ड्रॉ हमने किया है, लेकिन आप लोग सब लोग इसका आंसर दे पाएंगे। किस ओर मुंह किए, ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, नॉर्थ है ना, उत्तर दिशा है ऊपर की ओर। तो अब जो है क्वेश्चन बनाना आप लोगों के लिए आसान हो रहा है, ठीक है। धीरे 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 करके इस टाइप के क्वेश्चन आपको इतने अच्छे से आ जाएंगे कि आराम से सारे लोग बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े भाई, आगे की ओर बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आप लोग नोट कर लें इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन था। चलिए 5th क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखिए सारे लोग, ठीक है। 5वां क्वेश्चन दिख रहा है। मयंक जो है 10 किलोमीटर पूर्व में चला गया। कहाँ चला गया भाई, मयंक 10 किलोमीटर पूर्व में चला गया। 10 किलोमीटर पूर्व में चला गया और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर आगे चला गया। अब ये देखो, पहले तो पूर्व की ओर गया है, उसके बाद बाएं मुड़ा। बाएं कहाँ है, ऊपर की ओर है। बाएं कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो हमने कितना, 10 ही चलाना है, तो ये यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर हो गया ये। चलिए आगे बढ़े। और फिर दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो हम लोग यहां आ गए भाई। थोड़ा सा ये इसके ऊपर पहुंच गया भाई, गड़बड़ हो गया है। 15 किलोमीटर चला गया। अब वह है किस दिशा का सामना कर रहा है। भाई सामना कैसे कर सकता है ये, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। किस दिशा की ओर चल रहा है भाई, बताएं सारे लोग। तो सारे लोग बहुत हंस के बताएंगे कि ये अब तो पूर्व की ओर भाग रहा है, और ये भागते ही चला जा रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था। राहुल जो है सबसे पहले 10 किलोमीटर पूर्व में गया, बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब वह आखिरी में, लास्ट में किस ओर चल रहा है, आखिरी में किस ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से कर लिया। ये भी फेस, जो हमारे चेहरे की दिशा वाले क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन चेहरे की दिशा वाले थे, कुछ क्वेश्चन इसी में कौन से थे, जो स्टार्टिंग पॉइंट से थे। चलिए भाई, क्वेश्चन समझ में आए सारे लोग, टाइप समझ में आया, कैसे करके टाइप वाइज हमको आराम से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कैसे करके क्वेश्चंस को करना है। आज हमने 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, लेकिन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में पूरा सब कुछ जान लिया, उसका निचोड़ जान लिया है, कैसे कैसे कर करके धीरे धीरे क्वेश्चंस के टाइप वाइज हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, लाइक करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है, और बेल आइकन को और क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर पहुंचे, ठीक है। कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं हमको। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे पहुंच जाए, ठीक है। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।